इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं किसी भी कंपाउंड या यौगिक का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करें, यानी कि हाउ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। इसके लिए हमें परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पर मैं कुछ तत्वों के आपके सामने लिख रहा हूँ, उनके प्रतीक बनाकर, तो वो परमाणु द्रव्यमान आप याद करें। जैसे फर्स्ट एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। सेकंड नंबर हीलियम है, हीलियम नहीं पूछा जाता है। हीलियम के बाद में आता है लिथियम। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान 6.9 होता है, यानी कि 7 ले सकते हैं। लिथियम के बाद में कार्बन का पूछा जाता है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आपको याद रखना है कितना होता है, 12 होता है। कार्बन के बाद में जो तत्व आता है वो आता है नाइट्रोजन, जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको याद रखना है, नाइट्रोजन का 14 होता है। 5 नंबर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो आपको द्रव्यमान याद रखना है वो होता है 16। ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन का नहीं पूछा जाता है फॉर्मूले के अंदर। और फ्लोरीन के बाद में नियॉन का भी नहीं आता है। सोडियम का याद रखना है आपको 23 होता है। सोडियम के बाद में मैग्नीशियम का 24 होता है। मैग्नीशियम के बाद में 8 नंबर एलिमेंट एल्यूमिनियम आता है, यानी कि वैसे 13 नंबर है, ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक 13 का तत्व एल्यूमिनियम। इसका मास आपको याद रखना है 27 होता है। एल्यूमिनियम के बाद में आता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का 31 होता है। फॉस्फोरस के बाद में आता है फॉस्फोरस फॉर सल्फर, 16 नंबर एलिमेंट, जिसका होता है 32। सल्फर के बाद में क्लोरीन, जिसका होता है 35.5। क्लोरीन के बाद में ऑर्गन का नहीं आता है। ऑर्गन के बाद में पोटेशियम का होता है, पोटेशियम का 39। और पोटेशियम के बाद में जो कैल्शियम है इसका होता है 40। ये मॉलिक्यूलर मास आपको इतने एलिमेंट्स का याद रखना है। एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आते हैं तो इन एलिमेंट्स का 1 to 20 एलिमेंट्स जो मैंने लिखवाए हैं, जिसमें 13 एलिमेंट्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में नहीं दिया होता है, तो हमें खुद ये इसको याद करना पड़ता है। यदि 20 के बाद में कोई एलिमेंट्स आता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास उस क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ होगा। जैसे फेरस का पूछ लिया, कोबाल्ट का हो गया, जिंक का हो गया, तो इनके मॉलिक्यूलर मास दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो इतने एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स
का जो मोलिकुलर मास है वो हमें पता होना चाहिए। अब यानी कि कोई भी कंपाउंड, अधिकतर जो कंपाउंड आते हैं वो लगभग इन एलिमेंट्स से ही बने हुए होते हैं। जैसे हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है, सरल से जटिल की ओर चलेंगे। जैसे H2O है, H2O का मोलर मास हमें ज्ञात करना है। तो H2O एक यानी कि जल का सूत्र है, जिसके अंदर एक तो हाइड्रोजन का परमाणु है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन का। तो जल के अणु के अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है और 1 ऑक्सीजन का है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास यानी कि 2 से इसके मोलिकुलर मास को गुना करेंगे, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 1। तो 2 × 1, अब लगा दीजिए प्लस। ऑक्सीजन का जल के अंदर 1 परमाणु है और ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास होता है 16। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 16 को। तो ये हो जाएगा 2 को 1 से गुना किया 2, प्लस 1 को 16 से किया 16, यानी कि जल का जो मोलिकुलर मास या आणविक द्रव्यमान है वो कितना होता है, 18 होता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि आ जाता है हमारे सामने कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए या मोलिकुलर मास ज्ञात कीजिए, तो अब इसके अंदर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं। कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। ठीक है। तो कार्बन का 1 परमाणु है तो 1 × कार्बन का जो मास है, द्रव्यमान है, कार्बन का कितना है 12। तो 1 × 12 बीच में आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, 2 परमाणु हैं। ठीक है। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना है 16। तो 2 × 16। ठीक है। तो 12 को 1 से गुना किया कितने हुआ 12, प्लस 16 को 2 से किया 32। तो यदि दोनों का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम या यूनिफाइड। इसको ग्राम में भी आप दर्शा सकते हो, यूनिफाइड के अंदर भी निरूपित कर सकते हो। अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमारे सामने आ जाता है ये फॉर्मूला लिखा हुआ है Na2CO3। तो ये है सोडियम कार्बोनेट, जिसको क्या कहते हैं, धावन सोडा बोलते हैं। ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का यदि हम निकालेंगे मोलिकुलर मास तो कितना आता है हमारे सामने, यदि इसके अंदर जल के अणु नहीं जुड़े हुए हैं। वैसे इसके अंदर 10 जल के अणु होते हैं। ठीक है। यदि वो 10 जल के अणु जोड़े हुए होंगे तो उनका 10 के साथ में और कैलकुलेट हो जाएगा। परंतु यहाँ पे हमें सीखना है किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। ठीक है। और ये यानी कि जलीय क्रिस्टल के रूप में नहीं है, इसमें जल नहीं है। तो इसका मोलिकुलर मास देखिए कितना होता है। तो सोडियम के इसके अंदर कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 परमाणु हैं। ठीक है। तो इसमें यानी कि 3 परमाणु है, एक तो सोडियम है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर सोडियम के 2, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3। तो अब पहले सोडियम का लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई करना है सोडियम के मोलिकुलर मास से। सोडियम का मोलिकुलर मास है 23। सोडियम का मोलिकुलर मास कितना है 23 है। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस कार्बन का 1 परमाणु है और कार्बन का मोलिकुलर मास होता है 12, प्लस तीसरा परमाणु आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास होता है वो कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 16 तिया कितने हो जाते हैं 48। ठीक है। तो सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा 8 और 2 10, 10 और 6 16, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 5 6 6 और 4 10।
106 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है AlOH की होल थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम की संयोजकता +3 और हाइड्रोक्साइड की होती है -1। तो -1 यानी कि संयोजकता अंतर, तो इसकी संयोजकता यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी 1, और इसकी जो संयोजकता 3 है वो हाइड्रोक्साइड के पैरों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास यदि हम निकालते हैं तो इसमें एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड परमाणु आपके सामने हैं। एल्युमिनियम का एक परमाणु है, तो 1 इंटू एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 27। देखिए यहाँ पर दे रखा है एल्युमिनियम का 27। अब लगा दीजिए प्लस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाहर 3 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन के भी 3 और हाइड्रोजन के भी कितने हैं 3 हैं। तो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। 3 इंटू ऑक्सीजन के एक परमाणु का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। ठीक है, तो 3 गुना में 16 प्लस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स परमाणु है 3। ठीक है, और इसका एक परमाणु का जो मास होता है वो क्या होता है 1 होता है हाइड्रोजन का। तो टोटल को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 16 को 3 से करेंगे 48 प्लस 3 को 1 से करेंगे 3। तो टोटल यदि हम जोड़ें तो ये हो जाएगा 78। तो यदि हम इस टोटल को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है 78 हो जाता है। अब यदि किसी अन्य कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम ज्ञात करें, जैसे कंपाउंड हमारे सामने है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जिसको संगमरमर भी कहते हैं। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास यदि हमें निकालना है तो इसमें कैल्शियम का एक परमाणु है, तो 1 इंटू कैल्शियम का मॉलिक्यूलर मास 40 होता है, तो 1 इंटू 40 प्लस कार्बन 1 है, तो 1 इंटू कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12 प्लस ऑक्सीजन के 3 है, तो 3 इंटू ऑक्सीजन के एक परमाणु का होता है 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48। यदि इनका ग्रांड टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 100 यूनिफाइड, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 100 होता है, 100 यूनिफाइड। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जो 11th और 12th साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मॉलिक्यूलर मास यदि हम निकाल सकते हैं तो हम कोई भी न्यूमेरिकल है उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। आप जरूर रहे हैं परंतु आप सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके सामने इस प्रकार के केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण यूनिक ट्रिक्स आपके सामने लाता रहूं और आपकी केमिस्ट्री को मैं आसान करने का प्रयास जितना मेरे से होता है उतना कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।